हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी और स्वागत है आपका 360 स्कूलिंग हब पे। तो आज हम जो आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। देखिए, मैंने हिंदी मीडियम भी इंक्लूड करवाया है क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम होते हैं और उनकी डिमांड है कि हिंदी में भी हो। तो देखिए, हमने उनको भी ध्यान में रखा है। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलता है, और इस चैप्टर का मैं ओवरव्यू दे दूंगी कि आपको क्या कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको जानना है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ। यानी कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी एक्टिविटीज, जैसे कि रेस्पिरेशन है, हम सांस ले रहे हैं, डाइजेशन है, हम खाना जो है वो पचा पा रहे हैं, ठीक है, फूड पचा पा रहे हैं, डाइजेशन हो गया। उसके बाद में हार्ट बीट होगी, क्योंकि हार्ट बीट होता है, ये भी हमारी लाइफ की एक प्रोसेस ही तो है, ठीक है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी की सारी चीजें जो आती हैं वो किस में आती हैं? लाइफ प्रोसेस में आती हैं। जैसे कि हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है? व्हाई आर लाइफ प्रोसेस नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ प्रोसेस है वो जरूरी क्यों है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और जब मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन वे में करवाऊंगी तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको उसमें करवाऊंगी, इसीलिए चैनल को आप क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर देखिए, दूसरा कंसेप्ट जो आता है वो आता है ऑटोट्रोपिक का एंड हेट्रोट्रोपिक का। आप सब जानते हैं ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना फूड जो है वो स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, यानी कि जो बाय सेल्फ न्यूट्रिशन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक। और हिट्रोट्रोपिक वो होते हैं जो दूसरों पे, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोपिक। यहाँ पर जो ये आपको इक्वेशन लिखी हुई मिल रही है, ये जो रिएक्शन लिखी हुई मिल रही है, ये जो रिएक्शन है वो किसकी है? फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, जिसमें सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके C6H12O6 जो है, ये ग्लूकोज जो है ये बनाया जाता है। तो ये मैं ओवरव्यू दे रही हूं आपको। उसके बाद में देखिएगा, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है। ये सारी की सारी चीजें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन जो है प्लांट में, न्यूट्रिशन जो प्लांट लेता है वो किस ग्लूकोज की फॉर्म में लेता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूट्रिशन है या फिर फूड है वो प्लांट में किस फॉर्म में सेव रहता है, तो आप बताओगे स्टार्च की फॉर्म में सेव रहता है। कहाँ पर रहता है? लीव्स के अंदर। कहाँ पर रहता है? लीव्स के अंदर स्टोर रहता है। उसके बाद में हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के आगे जो टाइप हैं वो क्या से हैं? देखिए, होलोजोइक, जैसे कि हुमन है, हुमन होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है। ये टाइप्स हैं किसके? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के जो ये टाइप हैं। अब देखो, ह्यूमन जो शो करता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है, और कैसे करता है इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन आपको पता होना चाहिए, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बनता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगन्स इन द स्टमक, यानी कि स्टमक में डाइजेशन का प्रोटीन जो है वो बिगन्स होता है जब आपको पता है कि स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेप्सिन, ठीक है। इस पेप्सिन, ये जो पेप्सिन है ये HCl की प्रेजेंस में किस में ब्रेक होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स? ये पेप्टोन्स में ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस में मैं आपको बताऊं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन ह्यूमन? ह्यूमन के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है? ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया। इसमें आपको बताना है
कि HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन वर्क करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक करने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद में रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, जिसमें आपको बताना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन के लिए जरूरी है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है बच्चों। किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो ह्यूमन के रेस्पिरेशन की इक्वेशन है वो ये है C6H12O6+। क्योंकि देखिए जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम रेस्पिरेट कर रहे हैं, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज का यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। और बाद में वो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है और वाटर रिलीज हो रहा है और उससे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एक एरोबिक रेस्पिरेशन है जो ह्यूमन करता है, जो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की मतलब कि ऑक्सीजन उसके अंदर एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की। और ये आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है बच्चों पेपर में एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके आगे कवर करवाऊंगी। मैं ओवरव्यू दे रही हूँ इस चैप्टर का आपको सारा का सारा। की डिफरेंस क्या है इसके बीच में, एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है लेस एनर्जी रिलीज करता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं, ट्रैकियाई, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वियोलाई। ठीक है, तो एल्वियोलाई जो होते हैं ये एयर सैक्स होते हैं, समझ में आई, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जब हम सांस ले रहे हैं तो आपको पता है कि ऑक्सीजन हम ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई में। ये प्रोसेस मैं आपको सारी करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर क्या होते हैं, एल्वियोलाई प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज। जो एल्वियोलाई है वो क्या करती है, बहुत मतलब कि एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करती है जिससे गैसेस का एक्सचेंज जो है वो इजी वे में हो सके। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि जो ब्लड है ना, ब्लड वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे कि न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। तो ब्लड के कौन से पार्ट है, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, प्लेटलेट्स, इनके बारे में हम सबके बारे में पढ़ेंगे। और इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, स्टेट द फंक्शन ऑफ आरबीसीस एंड प्लेटलेट्स। तो आपको फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, आरबीसी की पता होनी चाहिए, आपको डब्ल्यूबीसी की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, आपको प्लेटलेट्स की फंक्शनिंग जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं, देखेंगे हेल्थ, हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डबल सर्कुलेशन चलता है। एक साइड से हम ब्लड का यूज कर रहे हैं तो दूसरी साइड से ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, प्योर होके हार्ट में आ रहा है। एक साइड से ऑर्गन्स में जा रहा है, एक साइड से प्योर होके कहाँ पर जा रहा है, दोबारा से हार्ट की लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो इसीलिए हार्ट जो होता है वो डबल सर्कुलेशन का काम करता है। तो यहाँ पर देखो, ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो है वो पास होता है हार्ट से कितनी बार, 2 बार पास होता है। समझ में आई, इसी को क्या बोला गया, डबल सर्कुलेशन बोला गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इंश्योर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये क्या करता है, एफिशिएंट सप्लाई देता है किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की किसको, बॉडी को देता है। समझ में आई। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के एडवांटेज क्या है, ये क्वेश्चन 10th क्लास में पुट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में दो अपने जो टिश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में थ्रूली रीड करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल कैरियर होता है, यानी कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम करता है। वहीं फ्लोएम क्या काम करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। देखो F फॉर फूड हो गया,
समझ में आई, क्या हो गया, फूड हो गया, और ज़ेफर क्या हो गया, जाइलम। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का जो है ना प्लांट्स के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। समझ में आई, क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अच्छा, ट्रांसपीरेशन, उसके बाद में डेफिनेशन ट्रांसपीरेशन की, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा, या स्टोमेटा किसका पार्ट है, स्टोमेटा पार्ट होता है लीव्स का। लीव्स पे छोटे छोटे होल होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, यानी कि जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है स्टोमेटा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ इस चैप्टर में कवर करवाऊंगी, जो एग्जाम में भी आते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रो स्टोमेटा, फंक्शन क्या है, कूलिंग इफेक्ट देता है ये, समझ में आई। हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी के ऊपर की ओर, यानी कि जैसे कि रूट से पानी जाएगा ना प्लांट के अंदर, तो ऊपर इसमें जाएगा, स्टेम के अंदर जाएगा, तो उसमें भी ये ट्रांसपीरेशन क्या करता है, इफेक्ट डालता है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन का रोल क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में एक्सर्शन, ह्यूमन एक्जीक्रेटरी सिस्टम, तो ये क्या होता है, देखिए कि हम जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से, उनको बाहर जब तक नहीं निकालेंगे तो हमारे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो वो सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो वो ह्यूमन बॉडी से बाहर किस किस के थ्रू निकाला जाता है, जैसे कि किडनीज हो गए, यूरेटर्स हो गए, यूरेनरी ब्लैडर हो गए, यूरेथ्रा हो गया, इन सब से ये पार्ट है किसके, ह्यूमन एक्जीक्रेटरी सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करती हूँ, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, जिसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां से पेपर में आते हैं, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो बहुत बार पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया है, तो क्या बताओगे आप, नेफ्रॉन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम फॉर बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। देखिए डायग्राम अगर आप डाल देंगे ना तो क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग है ना उसके अंदर जान आ जाएगी, तो इस वजह से आप डायग्राम को जरूर मेंशन कीजिएगा। ह्यूमन हार्ट, नेफ्रॉन, स्टोमेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके डायग्राम की आपको नॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और ये मैंने ओवरव्यू दिया है बच्चों आपको फर्स्ट चैप्टर का, और फर्स्ट चैप्टर के ओवरव्यू के बाद में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये सारा चैप्टर जो है वो मैं मतलब कि इस चैनल पे करवाऊंगी, स्कूलिंग वाले चैनल पे, तो इस वजह से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।